सो हे गाइस, हेलो, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल डी सिल्वर शेड्स। कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग हमारे लिए थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि इस बार हम अकेले नहीं बल्कि पूरी फैमिली एक साथ घूमने निकले थे। हमारे साथ मैं, मेरी तीनों बहनें, मेरे जीजा जी, मम्मी पापा, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, मेरी बड़ी बहन, उसका बेटा युवराज और मेरा छोटा बेटा शिवांश जो अभी 8 महीने का है। मतलब इस बार हमारी पूरी फैमिली की टोली तैयार थी पारसनाथ घूमने के लिए। हम लोग गए थे मधुबन, पारसनाथ, और हमें लगा था कि आज तो पूरा दिन घूमने में निकलेगा, खूब सारी जगह देखेंगे और खूब सारी मेमोरीज बनाएंगे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद सिचुएशन थोड़ी अलग हो गई क्योंकि उस दिन धूप इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में सबका हाल बेहाल होने लगा। तो सुबह सुबह हम लोग तैयार होकर घर से निकल गए। इतने सारे लोग जब एक साथ कहीं घूमने निकलते हैं ना, तो घर से निकलना भी अपने आप में एक छोटा सा इवेंट होता है। किसी को अपना सामान देखना है, किसी को बच्चों को संभालना है और मेरे शिवांश को तो साथ में रखना ही है। लेकिन सबका एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था क्योंकि काफी समय बाद हम लोग इस तरह पूरी फैमिली के साथ घूमने निकले थे। रास्ते में भी खूब बातें और मस्ती होती रही। बस एक गलती हम लोगों से हो गई थी कि हम लोग सुबह बिना कुछ खाए ही घर से निकल गए थे और बाद में हमें इसका एहसास हुआ कि भाई इतनी तेज धूप में खाली पेट निकलना बिल्कुल सही आइडिया नहीं था। थोड़ी देर के बाद हमें भूख लगने लगी तो हमने सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं। फिर हम लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां हमने खाया खाना, और वहां की एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वहां सिर्फ 120 रुपए में अनलिमिटेड खाना मिल रहा था। हाँ, 120 रुपए में अनलिमिटेड खाना। सुबह से कुछ नहीं खाया था तो हम लोगों ने वहाँ आराम से खाना खाया और थोड़ी एनर्जी भी वापस आई। वैसे अगर आप लोग भी पारसनाथ या मधुबन घूमने का प्लान बना रहे हैं और आपको जानना है कि हमने 120 रुपए में अनलिमिटेड खाना कहाँ खाया था, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उस जगह का नाम बता दूंगी। खाना खाने के बाद हम लोग फिर आगे निकल गए। मधुबन पहुंचने के बाद सबका एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर था। इतने सारे लोग साथ हो तो घूमने का मजा ही अलग होता है। बच्चे अपनी मस्ती में थे, हम लोग भी आसपास देख रहे थे और सब साथ में एंजॉय कर रहे थे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहां की कड़ी धूप। धूप इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में बच्चों को भी परेशानी होने लगी। मेरा छोटा सा शिवांश भी इस गर्मी और धूप की वजह से काफी परेशान हो रहा था। मेरी बड़ी बहन का बेटा युवराज भी ज्यादा देर धूप में रहने से परेशान होने लगा था। और फिर हमें समझ आने लगा कि आज शायद हम लोग उतना नहीं घूम पाएंगे जितना सोच कर आए थे। लेकिन इतनी दूर आए थे तो हमने सोचा कि कम से कम मंदिर के दर्शन जरूर करके जाएंगे। फिर हम लोग मंदिर की तरफ गए। वहां जाने से पहले हमारे फोन वगैरह भी जमा करवा लिए गए थे, इसलिए अंदर हम लोग ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। वैसे भी वहाँ का माहौल काफी शांत और स्पिरिचुअल था तो हमने आराम से दर्शन किए। हम लोगों ने वहाँ एक मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद बाहर निकलने लगे। लेकिन इसी दौरान मेरे पापा की तबीयत भी थोड़ी खराब होने लगी। धूप बहुत ज्यादा थी और पापा को भी परेशानी होने लगी थी। तो फिर हमने ज्यादा घूमने का रिस्क नहीं लिया। मंदिर के बाहर आने के बाद हम लोग करीब 5 मिनट के लिए छांव में बैठ गए। उस समय बच्चों को भी थोड़ा आराम मिल गया और हम लोग भी वहीं बैठकर सोचने लगे कि अब आगे घूमना चाहिए या वापस घर चले जाना चाहिए। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब वापस घर चलना ही सही रहेगा क्योंकि घूमना तो फिर कभी भी हो जाएगा, लेकिन फैमिली की हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सच कहूं तो थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि इतनी दूर आए और ज्यादा घूम नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं, जितना घूम पाए उतना ही सही। कम से कम फैमिली के साथ यहाँ तक आए, मंदिर के दर्शन किए और साथ में कुछ अच्छी मेमोरीज तो बनी। फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकले, अपने फोन वगैरह वापस लिए और गाड़ी की तरफ आ गए। बाहर निकलते हैं फिर वही तेज धूप थी तो सबका बस यही मन था कि जल्दी से गाड़ी में बैठे और घर चले। लेकिन हमारा दिन यहीं खत्म नहीं हुआ था। पारसनाथ से वापस आने के बाद हम लोग घर आए और थोड़ी देर आराम किया। पारसनाथ पहुंचने के बाद वैसे तो मन था कि थोड़ा और एक्सप्लोर करें, आसपास की और भी जगह देखें और आराम से पूरा दिन यहाँ बिताएं, लेकिन उस दिन की गर्मी ने हमारा पूरा प्लान ही बदल दिया। इतनी तेज धूप थी कि बार बार बस यही लग रहा था कि कहीं बैठकर थोड़ी देर आराम कर ले। खासकर बच्चों को देखकर तो और भी चिंता हो रही थी क्योंकि शिवांश अभी बहुत छोटा है और इतनी गर्मी में वो भी काफी परेशान हो रहा था। मेरी बड़ी बहन का बेटा भी बहुत छोटा है अभी, तो वो भी ज्यादा देर धूप में कंफर्टेबल नहीं था। हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि अगर मौसम थोड़ा अच्छा होता तो शायद हम लोग और भी घूमते और काफी सारी जगहें देख पाते। लेकिन हर ट्रिप हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें अधूरी भी रह जाती हैं और फिर अगली बार उन्हें पूरा करने का रीजन मिल जाता है। वैसे फैमिली के साथ निकलने का सबसे अच्छा हिस्सा यही होता है कि जगह कितनी देखे, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि साथ में कितना अच्छा टाइम बिताया। हम लोग भले ही ज्यादा देर वहाँ नहीं रुक पाए, लेकिन जितना भी टाइम मिला उसमें सबने साथ में एंजॉय किया और कुछ अच्छी मेमोरीज जरूर बन गई। और फिर पापा की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए हमने ज्यादा देर रुकने के बजाय वापस निकलने का ही फैसला किया। और हाँ, वहाँ एक चीज और देखने को मिली, वो थे वहाँ के बहुत सारे बंदर। जगह जगह बंदर दिखाई दे रहे थे और हम लोग भी उन्हें देखकर काफी एक्साइटेड हो रहे थे। खासकर बच्चे तो बंदरों को देखकर और भी खुश हो रहे थे। हम लोग थोड़ी देर उन्हें देखते रहे, उनकी हरकतें देखी और कुछ मोमेंट्स कैमरा में भी कैप्चर किए। वैसे घूमने के
दौरान ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स ही ना पूरे ट्रिप को और मजेदार बना देते हैं। पारसनाथ से वापस आने के बाद हम लोग घर आए और थोड़ी देर आराम किया, क्योंकि उसी दिन मामा जी और मामी जी ने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया था। तो शाम को हम लोग उनके साथ डिनर करने के लिए निकल गए और इस बार हमारी डिनर की जगह थोड़ी खास थी। हम लोग एक ऐसे रेस्टोरेंट में गए थे जो पूरा जेल कॉन्सेप्ट पे बना हुआ था। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुंचे, वहाँ का पूरा सेटअप देखकर ही काफी इंटरेस्टिंग लगने लगा। पूरा रेस्टोरेंट बिल्कुल जेल थीम पर बनाया गया था। वहाँ पुलिस की कैप रखी हुई थी, बंदूक, डंडा, हथकड़ी और कई सारे ऐसे प्रॉप्स थे जिन्हें देखकर लग रहा था जैसे हम किसी असली जेल में आ गए हों। हम लोगों ने सोचा कि पहले आराम से डिनर करते हैं और उसके बाद इन सारी चीजों के साथ खूब मस्ती करेंगे। फिर हमने वहाँ डिनर ऑर्डर किया। हम लोगों ने चाउमीन, बेबी कॉर्न, नान, पनीर की सब्जी और दाल मखनी मंगाई। सबने साथ बैठकर खाना खाया और बहुत अच्छे से एंजॉय किया। पारसनाथ में इतनी तेज धूप की वजह से दिन थोड़ा टायरिंग हो गया था, इसलिए शाम को फैमिली के साथ बैठकर आराम से खाना खाने में और भी अच्छा लग रहा था। खाना खाते खाते बातें भी चल रही थी, हंसी मजाक भी हो रहा था और पूरा माहौल काफी अच्छा था। और जैसे ही हमारा डिनर खत्म हुआ, फिर शुरू हुई वहाँ की असली मस्ती। इतना अच्छा जेल सेटअप हो और हम लोग बिना किसी को अरेस्ट किए वहाँ से वापस आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। सबसे पहले मामी जी ने मामा जी को अरेस्ट किया। मामी जी ने अपने हस्बैंड को हथकड़ी लगाई और ऐसे पकड़ कर ले गई जैसे मामा जी ने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। फिर उन्हें जेल में बंद भी कर दिया। हम लोग ये सब देखकर खूब हंस रहे थे और उस पूरे मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। और फिर मैंने सोचा कि अब मेरी बारी होनी चाहिए, तो मैंने भी अपने हस्बैंड धीरज को अरेस्ट कर लिया। हथकड़ी लगाई और उन्हें ऐसे पकड़ कर ले गई जैसे ये भी कोई बहुत बड़े अपराधी हो। फिर धीरज को भी सीधा जेल में बंद कर दिया। मतलब पूरे दिन की शुरुआत हुई थी फैमिली के साथ घूमने से और दिन खत्म हो रहा था अपने ही हस्बैंड को जेल में बंद करके। वहाँ रखे हुए पुलिस और जेल वाले प्रॉप्स की वजह से हम लोगों ने खूब सारी मस्ती की, फोटोज और वीडियोस भी बनाए और उस पूरे सेटअप का मजा लिया। पारसनाथ में भले ही हम लोग ज्यादा घूम नहीं पाए, लेकिन शाम को मामा जी और मामी जी के साथ डिनर और ये सारी मस्ती करके दिन की एंडिंग काफी अच्छी हो गई। और यही तो फैमिली के साथ घूमने की सबसे अच्छी बात है। कभी कोई बड़ा प्लान बनता है, कभी प्लान के हिसाब से कुछ नहीं हो पाता, लेकिन अंत में साथ में बिताए हुए ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही सबसे अच्छी मेमोरीज बन जाती हैं। तो इस तरह हमारा ये पूरा दिन रहा। सुबह पूरी फैमिली के साथ पारसनाथ और मधुबन घूमना, फिर तेज धूप की वजह से जल्दी वापस आना और शाम को मामा जी और मामी जी के साथ इस मजेदार जेल थीम्ड रेस्टोरेंट में डिनर और खूब सारी मस्ती। और इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये फैमिली व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा ये पूरा व्लॉग कैसा लगा। और हाँ, 120 रुपए वाला अनलिमिटेड खाना कहाँ खाया था ये जानना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक और नई कहानी और नई मेमोरीज के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय गाइस, लव यू ऑल।